हाँ मोहित पकड़ विकास आओ डेफिनिट इंटीग्रल यानी इंटीग्रल में क्या होगा कि इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया है उल्टा हो जाता है रिवर्स हो जाता है तो अगर कोई कांस्टेंट होता मान लीजिए किसी नंबर में और हम उसका डिफरेंशिएशन कर दें तो कांस्टेंट क्या होता है जीरो हो जाता है इसलिए हम जब उसे वापस करते हैं किसी को इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट सी लगाते हैं जैसे मान लो हमने किसी का इंटीग्रेशन लिखा sin x dx I इक्वल टू दैट इज क्या माइनस cos x या cos x तो sin x का क्या होगा cos का माइनस sin x का माइनस cos x और यहाँ प्लस सी लगा ये हो जाता है लेकिन जब इसी को di/dx किया जाता है तो ये sin x हो जाता है सी हो जाता है ना लेकिन जब लिमिट हो जाती है फिर ये डिफाइन हो जाता है यानी अगर इंटीग्रेशन को मैं इस लिमिट पर डाल दूं 0 से π/2 sin x dx तो फिर क्या होगा तो वही माइनस cos x लिमिट 0 से π/2 व्हाट इज द वे टू अप्लाई द लिमिट तो पूरे फंक्शन में अपर लिमिट माइनस पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट तो यहाँ ये डिफाइन हो जाएगा कि माइनस को हटा सकते हैं पूरे पे माइनस है तो हटा सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि cos π/2 अब माइनस cos 0 तो ये क्या हुआ अगर सॉल्व करके देखें तो ये तो 0 हो गया माइनस माइनस प्लस ये हो गया 1 हाँ ये माइनस बाहर आ जाएगा वहाँ से अगर पूरे में से बाहर आ रहा है तो ठीक है हाँ हाँ अपर लिमिट माइनस ठीक है तो ये चीज होती है अब आता है मॉड्यूलस फंक्शन इन्होंने कहा कि x - 1 मॉड्यूलस dx आई लिमिट लगाई -2 1 यहाँ पे दिक्कत हो जाती है हमें मॉड्यूलस फंक्शन में क्या होता है कि उसका पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यानी जाएगा कैसे बदलेगा कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे देखें मान लीजिए तो हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पर साइन बदलता है तो मैं y इक्वल्स टू मोड x - 1 को ही पहले यूज देखता हूँ कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है उसके बाद मैं y dx करूंगा तो x इक्वल टू 1 पर ये 0 हो जाता है जरा इसको देखें नजर मारें जरा इसके ऊपर हाँ ये देखना पड़ेगा 0 है एक मॉडुलस हो सकता है उसमें 2 मॉडुलस भी हो सकते हैं वो जरूरी नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि 1 पे अगर मैं यहाँ आ जाऊं इस पॉइंट पे तो ये y 0 हो जाता है तो इसे नीचे नहीं जाएगा इसे ऊपर ही रहेगा यानी 1 से अगर कम होगा यानी ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाता है f(x) ऐसे तो x माइनस 1 जब 1 से कम है यानी x 1 से कम है या 0 पर चला जाए तो 0 भी हो जाएगा और x - 1 होगा जब x बड़ा या इक्वल 1 हो ठीक है तो ग्राफ से ऊपर ही रहेगा फिर तो लाइन जो बनेगी फिर तो यहाँ बनेगी स्ट्रेट लाइन इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी -1 के खिलाफ की बनेगी 1 के इंटरसेप्ट की बनेगी y क्या हुआ -x + 1 यानी ये चीज बनी ऐसे और यहाँ से बिल्कुल ऐसे बिल्कुल यही लाइन इसी चीज ऐसे बनी भाई ये बनी -1 के इंटरसेप्ट पे आ रही है ये बनी तो यानी हर हाल में ये फंक्शन इस लाइन से ऊपर ही रहा पॉजिटिव रहा अब इसमें जब मैंने कहा कि -2 पे आओ तो -1 और विकास जरा पकड़ना फ्री में मिलने वाले हैं ये नंबर जेई में भी और उसमें भी कुछ नहीं करना आता ही है
ऐसे। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसी को लिया, यही है -x+1 dx। इस पर लिमिट क्या लगाई इसका, -2 से 1, -2 से 1 इसमें जोड़ा, यानी ये एरिया निकला। अगर जो थोड़ा dx कर दूं तो क्या मिल जाया करता, एरिया। y dx क्या होगा, एरिया ही होगा भाई, ये y है छोड़ा dx, एरिया बताता है और क्या बताता है। अब वो क्या बताता है, डिफरेंशिएशन स्लॉप बता देता है और क्या बता देगा। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद जब मैं यहाँ से आगे जाऊं 1 तक आऊं, दैट इज नथिंग, फिनिश, मुझे इससे आगे नहीं जाना। अब मान लीजिए मैं लिमिट चेंज कर दूं 3, मेरा सवाल चेंज 3, ठीक। अब यहां से आगे 1 से आगे ये चलेगा, ठीक है। तो ये चला गया, मान लो देखो 1 2 3, ये चला गया यहाँ तक। तो इसमें क्या ऐड करूं, ये वाला 1 से 3, तो लाइन ये ऐड करूंगा सर, ये फॉलो करेगी। तो x-1, हाँ मोहित बता। अभी जैसे कि x 1 से बड़ा था, हाँ, तो x-1 वाली ऐड लगेगा। x 1 से बड़ा था तो ये लाइन है, ये ऐड क्यों नहीं हुई? ऐड हो रहा है मेरा। अभी तो आपने ऐसा भी 3 है, वो अभी वहाँ पे लिमिट 1 थी, तो वो 1 से आगे गई नहीं। भाई -2 से 1 तक गया, तो 1 से आगे गया ही नहीं भाई, वही तो पकड़ी थी मैंने शुरू में। मैंने यहाँ नहीं बताएगा तुम्हें, एग्जाम में फंसा देगा। तो अब ये वाली चीज इसमें और ऐड हुई, ठीक है। अब इसे सॉल्व किया गया, इसे जब सॉल्व किया गया तो क्या बना, इसे सॉल्व किया गया वह कहाँ अटकता है? अब देखिए मान लो मैं इसकी बात करूं तो ये तो बहुत आसानी से दिख रहा है यार भाई, इसका जो लगेगा फंक्शन इस पे, यहाँ वो लगेगा ऊपर वाला -x+1, हाँ। तो -x² 2 + 1 यानी x, और लिमिट क्या लगेगी, -2 से 1। ये हो गया एक, ये हो गया एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, x-1, ये वाला, हाँ। इस पे क्या लगेगी, 1 से 3, तो x² 2, और ये x हो गया 1 से 3, ठीक है। अब इसमें लगाई पहले, ये पूरी लिमिट लगाई मैंने, पूरे में 1 लगा दिया, इसमें पूरे में 1 लगाया, तो कितना हो गया, -1/2 + 1, ये देख। अब पूरे में -2 लगा दिया तो ये तो -2 हो जाएगा, 4/2 तो -2 हो गया ये, और -2, क्लियर। ये फाइनल, ये कितना बचा 1/2, क्योंकि -1/2 है, और ये +4, तो कितना हो गया 9/2। तो क्या इस ट्रायंगल का एरिया 9/2 आएगा क्यों नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ की बात हो रही है 1 से 3, तो 3 लगा दूं पहले, 9/2 -3, ये पहली हो गई। उसके बाद 1 लगा दूं, 1/2 - 1, क्लियर। ये कितना हो गया 9/2 - 1 यानी 3/2 3/2 माइनस, और ये -1/2 यानी +1/2, ये कितना हो गया 2। ये एरिया 2 हो रहा है क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, तो 2 × 4/2 बेस इंटू हाइट, 2 हो गया। तो टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया हमारे पास I1 + I2, I1 + I2, तो 9/2 + 2, ओके। तो सारा एरिया हो गया मॉडुलस फंक्शन, ठीक। किसी में भी हो सकता है, साइड पे, कॉस पे, किसी पे भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि कोई चीज बताई गई और उसके बारे में कोई एप्लीकेशन दिया गया, कोई जानकारी दी गई, जैसे इन्होंने कहा एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बताइए, हाँ, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट बताइए, इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि ये फैक्टर एरिया पर है तो एरिया तो पूछेगा ही, एरिया ऑफ टू कर्व। लेकिन नॉर्मली क्या है कि बता दिया कि इसकी तो एक्सेलरेशन इतना है, शुरू में इतना है, वेलोसिटी बाद में कितना होगी। वहां भी तो ज्यादा है, मौसम पे चला गया, तो बच्चे सोचे फिजिक्स का क्वेश्चन मैथ का कैसे आ गया भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे हो जाती हैं चीजें। चलिए अब देखिए, जैसे कहा एक्सेलरेशन से जाइए वेलोसिटी, वेलोसिटी से जाइए डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उस तरह का लिख के उसको भी फाइनल कर दिया जाए। ठीक है, भाई यही तरीका है, जो भी लगेंगे इसी पे लगेंगे, इसी से लगा देंगे। ज्यादा घुमा फिरा के बात करना, काम का बच्चों को तंग करना, मुद्दे की बात पे आओ, काम खत्म करो। ठीक, इस तेजी से बदलती दुनिया में किसके पास समय है बाबू? चलो तीर निशाने पे सीधे कि आप दिखा गोली मार, चल भाई निपटा काम खत्म। हाँ, अब आया इसने क्या कहा कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल change with time as a equals to 2t minus 1 meter per second square, where t time in second। ओके, अब पहला सवाल, if initial velocity is 10 meter per second, find velocity at t equals to 3 seconds। दूसरा सवाल, if particle start at x equal to 0 along x-axis, find position यानी x coordinate at t equal to 2 seconds। Okay, finish। Some people are traveling, some of them are slow, some of them are fast, but some people are running, some people are moving। ऐसा समय है, इतना तेज है परिवर्तन प्रकृति का, नेचर का, टेक्नोलॉजी। भाई जी वाह, जब शुरू में आया 2G नोकिया के फोन थे तो गाने डाउनलोड किया करते थे, अच्छी क्वालिटी थी। इससे पहले मैंने हमेशा क्वालिटी को सुना, फिलिप्स के रहते थे मेरे पापा, मेरे मतलब पढ़ने में ठीक था तो, और परिवार में पहला पहला बच्चा पढ़ने गया तो कुटुंब कबीले में, तो फिर उसके बाद आया मैंने नोकिया महंगा बढ़िया वाला, बोला ये 5233, बोला और बता रहे, बोला ये 97 मिनी, मैंने कहा ठीक है, 27 था, पढ़ाया करता, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद एन8 आ गया, फिर एन8 लिए थे, घर रखो क्या, उसमें क्या था कि सिम्बियन सॉफ्टवेयर पे साउंड था, खतरनाक साउंड, जरूरत नहीं थी कुछ भी, उसका अपना प्लेटफॉर्म एकदम डन था, खतरनाक पैनल, मजा आ गया बिल्कुल। उसके बाद 2014 में वो मेरा घिस गया, भाई खराब हो गया नेट, क्या करूं। फिर एंड्रॉइड में साउंड बढ़ गया था, HTC किसी में साउंड था, वैसे HTC में था या ब्लैकबेरी में था, तो मैंने ब्लैकबेरी स्टॉर्म ले लिया, नॉर्मल 12 के आसपास था, ठीक है भाई कोई बात नहीं, साउंड के बिना परेशान। अब साउंड आया है OnePlus में। हाँ, तो चलें विकास करें, तरक्की करें। चले, सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक डेफिनेशन में कि वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन हो जाता है, तो dv a dt, बट here the लिमिट क्या है, कहाँ पूछी गई है,
तो यानी 0 से कहाँ जाएगा 3 सेकंड, यानी 0 से 3। तो भी मेरा जो पहली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है 10 है, यानी 0 पे कितनी है 10। अब यहाँ ए रखा मैंने पुट किया ये तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए 2t - 1 एंड dt एंड 0 3 एंड दिस इज डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी v - u। dv क्या हुआ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी नॉट वेलोसिटी। फिर मैंने इसको इंटीग्रेट करना शुरू किया तो 2t² - t और इस पे मैंने लिमिट लगाई 0 से 3 v u लगाया 10। देख विकास जरा विकास कर तरक्की कर। पहली वेलोसिटी क्या बताई थी समय 0 पर 0 शून्य पर 10 थी, उसके बाद 3 पे कितनी होगी पता लगेगा। तो 3 डाल दे पहले इसमें, ये काट 9 - 3 ये पहली, बीच में माइनस, दूसरी 0 0 6। तो v - 10 6, तो v = 16 मीटर पर सेकेंड इज द फर्स्ट आंसर। What is the function of velocity? इसी से जाना है डिस्प्लेसमेंट पर। तो v at any time इसकी जरूरत पड़ती है। बच्चे क्या करते हैं ये निकल गया ना तो इसी को गुणा कर दो 2 से हो गया, गलत हो जाएगा। What is the function of velocity? फंक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ से मिलेगा v = u प्लस ये नंबर जो इंटीग्रेट होकर आया, क्या आया है ये t² - t। विकास ध्यान से देख, विदाउट लिमिट 10 इधर आया, यहाँ u है लगेगा, उसके बाद फंक्शन क्या है t², 2 कट गया था, t बना था, इसको इंटीग्रेट करके लिमिट नहीं लगाई गई है। अब जो पहली वेलोसिटी गिवन थी वो डाल दे, तो v10 + t² - t दिस इज द फंक्शन, v से कहते हैं vt। अब इसे लिख दे ds/dt, x एक्सिस पर चल रहा तो dx/dt लिख दे इसको, क्लियर। तो ये हो गया 10 + t² - t। अब dx पे चला जा, इसका dt कर दे 10 + t² - t dt। लिमिट कहाँ लगाएगा मोहित, क्या समय था 0 से शुरू हुआ था 0 पे 2, तो 0 2 ये हो जाएगा फिर x -0 क्या हुआ x हुआ, और ये 10t + t³ - t²/2 और इसमें लिमिट कितनी आई 0 से 2, जो भी लिमिट कहे 1 से 2 2 से 3 जो भी कहे। तो x कितना हो गया 20 + 8/3 - 4/2 -0, क्योंकि 0 पे सब 0 होंगे, जब तक 0 नहीं होंगे 0 कैसे होंगे क्यों मोहित। ये कितना हो गया 2, ये हो गया 18, 18 + 8/3 तो क्या 54 और 8 62, 62/3 मीटर पर होगा, पक्का। हिंदुस्तान मेरी जान हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन।